हेलो दोस्तों, इस दुनिया में पैदा होने वाले किसी भी इंसान का सपना होता है, उसका लक्ष्य होता है कि उसे जबरदस्त सक्सेस हासिल हो ताकि बाकी बची हुई जिंदगी को वो आराम से एंजॉय करते हुए अपने लोगों के साथ बिता सके। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सक्सेस मिले या न मिले इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मगर वो लोगों के बीच पॉपुलर होना चाहते हैं। इन दोनों ही रास्तों में बहुत से लोग कामयाब होते हैं तो बहुत से लोग फेल भी हो जाते हैं। लेकिन आज से ठीक 64 साल पहले अमेरिका में रहने वाले एक गरीब परिवार में एक ऐसे मैजिकल बच्चे का जन्म हुआ था जिसने सक्सेस और लोगों के बीच पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हासिल की थी, और वो भी काफी कम टाइम में। इनफैक्ट वो जब 5 साल का था तभी वो अपनी स्किल्स और आर्ट में इतना ज्यादा माहिर हो चुका था कि वो इतनी सी ही उम्र में म्यूजिक की दुनिया में एक स्टार बन चुका था। लेकिन दोस्तों, इतना सब इतनी सी उम्र में हासिल करने के बावजूद ये लेजेंड जन्म से लेकर अपनी मौत तक कभी खुश नहीं रह सका। जब भी कोई खुशी का पल बनता उसी टाइम उसके सामने कोई ना कोई आफत आ जाती। उसकी हर चीज, उसका हर अंदाज इतना ज्यादा निराला था कि उसके जीते जी और इवन उसके मरने के बाद भी वो एक रहस्य बना रहा। और आज भी जब उसकी मौत को 13 सालों का वक्त बीत चुका है तब भी उसकी मौत एक रहस्य ही बनी हुई है। इतना सब कुछ बताने के बाद आपको समझ तो आ ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक आर्टिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, द किंग ऑफ पॉप, माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन ये वो सितारा है जो अपनी पूरी जिंदगी खुद एक रहस्य बना रहा, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी मौत भी एक रहस्य बन गई, क्योंकि उसकी मौत हुई ही इतनी अचानक से थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने शुरुआत में कहा है कि माइकल जैक्सन एक सितारा है। माइकल जैक्सन की मौत हुए इतने सालों का वक्त बीत चुका है, फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो इंसान दुनिया में कुछ ऐसा कर जाता है जिससे इंसानियत को फायदा होता है, उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। माइकल जैक्सन भी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें मरे हुए सालों का वक्त बीत चुका है, मगर अपनी लाइफ में उन्होंने इंसानों की जो मदद की और उनकी कला की पॉपुलैरिटी आज भी उतनी ही बनी हुई है जितने की पहले थी। मरने के बाद भी उनकी नेटवर्थ आज $400 मिलियन है। उनकी नेटवर्थ कभी भी $100 मिलियन यानी लगभग 750 करोड़ रुपए से नीचे नहीं आई। जितनी इंटरेस्टिंग कहानी इनके मरने के बाद की है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्रेजिक कहानी उनकी जिंदगी की भी है, क्योंकि इसी कड़ी में छिपा हुआ है माइकल जैक्सन की मौत का असली राज। दोस्तों, माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना स्टेट में हुआ था। इनके फादर का नाम जो और इनकी माँ का नाम कैथरीन था। माइकल जैक्सन 9 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थे। माइकल अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करते थे, इस वजह से इनका रंग काला था, इसीलिए उन्हें अमेरिका में कभी कभी रेसिज्म का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन उन्हें जरा भी दुख नहीं था कि वो काले हैं या उनका चेहरा कैसा है। उन्हें तो बस अपने काम और अपनी आर्ट से प्यार था। वो बचपन से म्यूजिक के दीवाने थे, लेकिन सिर्फ सुनने के नजरिए से नहीं बल्कि म्यूजिक को बजाने के नजरिए से। इसके पीछे की वजह उनके घर का म्यूजिकल एटमॉस्फेयर। माइकल जैक्सन की माँ कैथरीन बचपन से ही अपने सारे बच्चों को म्यूजिक का नॉलेज बांटती थी, लेकिन 9 भाई बहनों में माइकल में कुछ खास था, क्योंकि उनकी माँ को पता चल चुका था कि माइकल जैक्सन को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार है। उनके पिता स्टील फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे और उन्हें भी म्यूजिक में खास इंटरेस्ट था। वो जगह जगह जाकर छोटे छोटे म्यूजिक शो करते और कुछ कमाई भी कर लाते। उनको ये लगने लगा था कि अगर मेरे बच्चे भी म्यूजिक शो करने लगे तो मैं अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ, और उनका ध्यान खासकर माइकल जैक्सन पर था, क्योंकि माँ बाप को तो अपने बच्चों का टैलेंट बचपन से पता चलने ही लगता है। अब आपको लग रहा होगा कि माइकल जैक्सन के पिता ब्रॉड थिंकिंग रखने वाले थे, अपने बच्चों की केयर करने वाले एक फैमिली मैन टाइप इंसान रहे होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कहानी सुनकर लगता है कि वो अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो केवल पैसा कमाने से मतलब रखते थे। माइकल जैक्सन जब पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे तब भी उनके फादर उनको अपने प्रेशर के अंडर में रखना चाहते थे। जब माइकल ने अपने भाइयों के साथ एक म्यूजिक ग्रुप बनाया तब लोगों को लगता था कि सभी भाई आपस में मिलके कितना जबरदस्त काम करते हैं, लेकिन नहीं, हर प्रोग्राम के बाद एक दूसरे में उनकी अनबन होती ही थी। ऊपर से पिता का अजीब सा बिहेवियर उनके साथ रहता था। यही वजह थी कि इतना ज्यादा सक्सेस और फेम हासिल करने के बाद भी माइकल जैक्सन की जिंदगी बहुत प्रॉब्लम में गुजर रही थी। हर वक्त उनके दिल से लेकर दिमाग तक बस डिप्रेशन ही भरा रहता। जब भी वो कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट करते
तब वहाँ लाखों की भीड़ जुटती, लेकिन उस लाखों की भीड़ में कोई भी इंसान उनके दिल में दबे दुख को पहचान नहीं पाता था। पहचाने भी कैसे? माइकल जैक्सन इतने जबरदस्त आर्टिस्ट थे कि वो अपना दर्द अपने खिलखिलाते चेहरे के नकाब के पीछे छिपा लेते थे। 1968 में जब माइकल मात्र 10 साल के थे, तब वो और उनके भाई थिएटर में अपने म्यूजिक का मैजिकल जादू बिखेर रहे थे। तब वहाँ उनके हुनर को दो बड़े आर्टिस्ट ने पहचान लिया और अगले ही साल माइकल जैक्सन और उनके भाइयों को उस वक्त की मोस्ट पॉपुलर सिंगर डायना रोज के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिल गया। फिर क्या था, जैक्सन ब्रदर्स ने अपने म्यूजिक का जादू इस तरह से बिखेरा कि उसके बाद उनके सामने परफॉर्मेंसेस की लाइन लग गई और वो बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगे। माइकल जैक्सन अपने भाइयों के साथ तो परफॉर्म करते ही थे, लेकिन उनकी सिंगिंग एबिलिटी के साथ उनकी अनइमेजिनेबल डांसिंग स्किल की वजह से वो अकेले भी बहुत सारी परफॉर्मेंस करते। उनके डांस स्टेप्स इतने ज्यादा आइकॉनिक बन गए थे कि आज भी लोग उनके डांस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मून वॉक तो आप सभी को पता ही होगा। जब कोई डांसर इस डांस मूव को करता है तो उसे बहुत ही सफल डांसर माना जाने लगता है। ये आइकॉनिक मून वॉक मूव भी लेजेंडरी माइकल जैक्सन ने ही लोगों को दिया है। दोस्तों, अपनी इसी यूनिक कॉम्बिनेटिव कला की बदौलत 1970s के बाद माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी अमेरिका की सीमाओं को लांघकर दुनिया भर के देशों में फैल चुकी थी। 1983 में उनका थ्रिलर नाम का एल्बम लॉन्च हुआ। दुनिया भर में इस एल्बम की 40 मिलियन यानी लगभग 4 करोड़ कॉपियां बिक गईं। ये बात तब की है जब लोगों के पास ना यूट्यूब ना ही इंटरनेट अवेलेबल था। आज तक किसी भी एल्बम की इतनी ज्यादा कॉपियां नहीं बिक सकी हैं, इसीलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इसी एल्बम के साथ माइकल जैक्सन अमेरिका में सिंगल मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनर बन गए थे। इतना फेम और पॉपुलैरिटी मिलने के बाद किसी भी इंसान में घमंड और गुरूर आ जाना आम बात है, लेकिन माइकल जैक्सन ऐसे इंसान नहीं थे। उन्होंने 1985 में अमेरिका में एक शो परफॉर्म किया और उस शो से जो भी पैसा जमा हुआ उसे अफ्रीका की गरीब जनता की भलाई के लिए डोनेट कर दिया। 1992 में उन्होंने बच्चों और एनवायरनमेंट को बचाने की मुहिम के लिए हील द वर्ल्ड नाम की संस्था खोली। उन्हें एक ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया। इंसानियत के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद उनके सिर से टेंशन जाने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसके अगले ही साल 1993 में एक 13 साल के बच्चे ने उनके ऊपर एक केस कर दिया। कहा जाता है कि इस केस को आगे बढ़ने से पहले ही माइकल जैक्सन ने पैसे देकर मामले को रफा दफा करवा दिया, लेकिन इस कांड के चलते उन्हें पेप्सी की इंडोर्समेंट डील और एक फिल्म से हाथ धोना पड़ा, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी। इससे भी बढ़कर एक चीज का नुकसान जो माइकल को हुआ वो था लोगों का विश्वास, क्योंकि लोग अब माइकल जैक्सन से बहुत ज्यादा नाखुश हो गए थे। इसके चलते उनकी पॉपुलैरिटी भी कम होने लगी। 2005 में भी इसी तरह का आरोप माइकल जैक्सन पर लगाया गया, लेकिन इस बार कोई सबूत माइकल जैक्सन के खिलाफ नहीं मिल पाया। 2005 के बाद धीरे धीरे माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ना शुरू हुई, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि पॉपुलैरिटी बढ़ने के दौरान ही 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन अपने करोड़ों फैंस को रुलाकर दुनिया से अलविदा कह लेंगे। कहा जाता है कि वो लंदन में होने वाले अपने आखिरी शो की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके पेट में दर्द होने लगा और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। माइकल अपने साथ बाकायदा डॉक्टर्स की पूरी टीम लेकर घूमते थे, जो हर वक्त उनकी हेल्थ पर पैनी नजर रखती थी। जब ये घटना हुई तब उनकी टीम ने तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज भी किया, मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि पेन किलर की काफी सारी मेडिसिन उन्होंने ली हुई थी। उनमें से कई मेडिसिन तो ऐसी थी जिन्हें डॉक्टर्स सीरियस कंडीशंस के अलावा कभी भी रिकमेंड नहीं करते। जब इस बात की तलाशी ली गई तब पता चला कि उनकी टीम के एक डॉक्टर कॉमरेड रॉबर्ट मुरे उनको इस टाइप की मेडिसिन दिया करते थे। इस जुर्म के लिए कोर्ट ने डॉक्टर मुरे को 4 साल की सजा भी सुनाई। दोस्तों, माइकल जैक्सन की जिंदगी में उनके बचपन में उनके फादर उनके लिए यमराज बने हुए थे और यंग लाइफ में उनकी शादियां, जी हाँ, माइकल जैक्सन की 2 शादियां हुई, जिनमें इनकी पहली शादी 1994 में हुई, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल पाई और एक ही साल में टूट गई। माइकल जैक्सन ने दूसरी शादी 1996 में अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेंड डिब्बी रोवे से की, लेकिन ये शादी भी सिर्फ 3 साल ही टिक पाई। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद माइकल जैक्सन की लाइफ के बारे में हम इतना ही बोल सकते हैं कि उनकी लाइफ में अपने करियर की तरफ से तो माइकल जैक्सन काफी ज्यादा सक्सेसफुल और बेहद अमीर थे, मगर इनकी आम इंसानी जिंदगी लगातार परेशानियों में और बहुत ज्यादा
डिप्रेशन के साथ गुजरी है। लेकिन हाँ, माइकल जैक्सन ने लोगों को जो मेमोरीज दी हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। वैसे आपको एमजे की कौन सी बात सबसे खास लगती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।